अस्सलाम वालेकुम। तो ऑनलाइन अर्निंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है या कोई रिमोट जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी आपका प्लान है ना, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम उन 8 बुनियादी उसूलों की बात करने वाले हैं जो आगे जाकर आपके सफर की एक मजबूत फाउंडेशन बनेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग शुरू करना है ये तो हर कोई चाहता है। हम सबको पता है इंटरनेट में कितनी पावर है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि शुरू कहाँ से करें, आखिर पहला कदम क्या हो। और सच पूछें तो ज़्यादातर लोग यहीं आकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और होता क्या है कि लोग फौरन से ना बड़ी बड़ी हाई लेवल स्किल्स सीखने के पीछे भागते हैं और इस चक्कर में वो लड़खड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वही कमज़ोर रह जाती है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत सिंपल, बहुत आसान सा हल है। जी हाँ, और वो हल छुपा है इन 8 बुनियादी उसूलों में। इन्हें आप 8 पिलर्स ऑफ सक्सेस भी कह सकते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो आपके रिमोट करियर की इमारत के लिए मजबूत सुतून का काम करती हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, राइटर हैं या कुछ और, ये सब के लिए जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर ग्रुप से, और ये है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत। और मैं आपको बताऊं, रिमोट काम की दुनिया में ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि यहां आपकी साफ और वाज़ेह बातचीत ही क्लाइंट के ट्रस्ट, उसके भरोसे की बुनियाद रखती है। सोचें जरा, ऑफिस में क्या होता है, कोई मसला हुआ, आप आमने सामने जाकर बात कर लेते हैं, गलतफहमी दूर हो जाती है। लेकिन रिमोट काम में वहां तो आपकी लिखाई, आपकी ईमेल्स, आपके मैसेजेस ही आपकी पहचान है। आप कितने साफ तरीके से लिखते हैं, इस चीज का क्लाइंट के ट्रस्ट पड़ना सीधा सीधा असर पड़ता है। और हाँ, इसी वजह से यहाँ बुनियादी इंग्लिश की समझ बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है। देखिए, किसी को भी शेक्सपियर बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश नहीं मांग रहा। बस इतना हो कि क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन समझ आ जाएं, आप सिंपल से मैसेजेस और ईमेल्स लिख सकें, और अगर कोई मीटिंग हो तो अपनी बात आसान लफ्ज़ों में समझा सकें। बस यही है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पिलर ग्रुप है सेल्फ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि रिमोट काम में आप ही अपने बॉस हैं और आप ही अपने वर्कर। सोचिए, जब सर पर कोई बॉस खड़ा ना होना तो डिसिप्लिन ऑप्शनल नहीं रहता, ये लाजमी बन जाता है। घर का आरामदेह माहौल है, बेड है, टीवी है, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के बीच में अपने काम पर फोकस करना, यही वो चीज़ है जो एक कामयाब रिमोट वर्कर को बाकी सबसे अलग करती है। इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त टेक्निक है, जिसे कहते हैं पोमोडोरो। करना क्या है? बस एक काम चुनें, 25 मिनट का टाइमर लगाएं और उस दौरान पूरे फोकस से काम करें। जैसे ही टाइमर बजे, 5 मिनट का ब्रेक ले लें। इतना सा रूल है, लेकिन ये आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने में और पूरा दिन प्रोडक्टिव रखने में मैजिक की तरह काम करता है। चलिए अब आते हैं तीसरे पिलर ग्रुप पर, और ये है रिसोर्सफुलनेस। ये एक फैंसी सा लफ्ज़ है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। अपने मसाइल का हल खुद ढूंढने की एबिलिटी। और यकीन करें, ये एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको भीड़ से निकालकर बहुत आगे ले जा सकती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर स्किल से। देखिए, टूल्स जैसे गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, जूम, ईमेल, ये आपके रोजमर्रा के हथियार हैं। इन पर आधी अधूरी नहीं, पूरी कमांड होनी चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक बुनियादी ज़रूरत है। और अफसोस की बात है कि बहुत से टैलेंटेड लोग सिर्फ इन छोटे छोटे टूल्स ना आने की वजह से पीछे रह जाते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करें। क्लाइंट ने आपको एक टास्क दिया और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। अब क्या? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना, बिलीव मी, हर नए पुराने सब फ्रीलांसर्स को कभी ना कभी जरूर करना पड़ता है। तो इस मौके पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, पैनिक करें और हर छोटी बात के लिए क्लाइंट को मैसेज कर करके तंग करें। दूसरा, एक स्मार्ट वर्कर की तरह इसका सॉल्यूशन ढूंढे। प्रोफेशनल लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं, हमेशा। और एक स्मार्ट वर्कर करता क्या है? वो हर छोटी चीज के लिए क्लाइंट के पास नहीं भागता। नहीं, वो सबसे पहले गूगल खोलता है, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखता है, रिलेटेड फोरम्स पर रिसर्च करता है और मसले को खुद सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। यही वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है जो क्लाइंट की नज़र में आपकी वैल्यू आसमान तक ले जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी यानी चौथे पिलर ग्रुप पर। यह है प्रोफेशनलिज्म। और ये वो चीज़ है जो पिछली सारी स्किल्स को एक धागे में पिरोती है। यही वो चीज़ है जो आखिर में क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। ऑनलाइन दुनिया में आपकी शक्ल कोई नहीं देखता। वहां आपका चेहरा क्या है? आपका पोर्टफोलियो, आपकी अपडेटेड लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी फाइवर या अपवर्क की प्रोफाइल, आप कितनी जल्दी मैसेजेस का जवाब देते हैं, डेडलाइंस को मीट करते हैं या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट,
आपका बात करने का अंदाज कितना पोलाइट और रिस्पेक्टफुल है, ये सारी चीजें मिलकर आपकी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाती हैं। इस बात को हमेशा हमेशा के लिए जहन में बिठा लें, रिमोट दुनिया में ट्रस्ट ही सब कुछ है, एवरीथिंग। और ये ट्रस्ट बनता कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड से बनता है। समझ लें, ये आपकी करेंसी है, जितनी ज्यादा होगी उतने कामयाब होंगे। तो ये थे वो 4 अहम हिस्से, वो बुनियादी उसूल। इनके बारे में जान लेना, इनको समझ लेना, ये तो था पहला कदम। लेकिन असल काम तो अब शुरू होता है। याद रखें, ये 8 स्किल्स, कम्युनिकेशन से शुरू होकर प्रोफेशनलिज्म तक, ये सब मिलकर आपकी कामयाबी का एक सीधा साफ रास्ता बनाती हैं। इनमें से अगर एक भी चीज को हल्का लिया ना, तो समझ लें आपकी पूरी फाउंडेशन कमजोर पड़ सकती है। और अब सबसे अच्छी खबर, और वो ये है कि इनमें से कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ, लिटरली सब कुछ इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। बस क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, मेहनत और कंसिस्टेंसी, बस। तो अब वक्त है एक्शन का। सुन लिया, समझ लिया, अब अमल करना है। 1 मिनट के लिए सोचें, इन सब स्किल्स में से वो कौन सी एक स्किल है जिसको बेहतर बनाने पर आप आज से, अभी से काम शुरू करने वाले हैं। अपना जवाब सोचें, एक प्लान बनाएं और उस पर अमल करना शुरू कर दें। ट्रस्ट मी, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है।